कुशाई की गई। मुफ्ती साहब क़िबला, बताइए कि आज जश्न यौम आज़ादी में हमारे उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम, मुफक्किरान निज़ाम का क्या रोल रहा है, इसके ताल्लुक से कुछ आप इसमें गुफ्तगू डालें। माशाल्लाह, सबसे पहले मैं तमाम लोगों को, तमाम नाजरीन को, तमाम बच्चों को यौम आज़ादी का मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ कि आज का स्वतंत्र दिवस जिस तरीके से हम लोग परचम कुशाई करके मनाए हैं, और तमाम देशवासियों को, तमाम नाजरीन को खूब खूब यौम आज़ादी मुबारक हो। आपका सवाल बहुत परफेक्ट है कि यौम आज़ादी में मुसलमानों का क्या किरदार रहा है। जाहिर सी बात है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो नहीं जानते हैं कि आखिर मुसलमानों का भी कोई किरदार रहा है। जिस तरीके से हमें दो नंबरी का शहरी जो है साबित करने में लोग लगे हुए हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों का कोई यहाँ पे हक नहीं है, और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है पाकिस्तानी है, आप बांग्लादेशी है, आपका किरदार ये नहीं रहा है। मैं आपको बस एक ही जुमला कहता हूँ कि आप इंडिया गेट चले जाइए, जहाँ पे तकरीबन 93,300 शहीदों का नाम लिखा हुआ है, और 93,300 में तकरीबन 63,500 मुसलमानों के नाम है। जी सुभान अल्लाह। 63,500 मुसलमानों के नाम है। तो लोग ये साबित कर रहे हैं कि मुसलमानों का कोई किरदार नहीं है, और खास तौर पर उलमा कराम का कितना किरदार रहा है। जिस तरीके से अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया था, जिस तरीके से शाह अब्दुल मुहद्दिस देहलवी ने ये जिहाद का फतवा दिया था, जिस तरीके से सैयद किफायत अली काफी अलैहि रहमा ने जिहाद का फतवा दिया था, उन जिहाद के फतवों से इतना असर हुआ कि तमाम तरह के जो मुसलमान थे कि अब हम लोगों को क्या है, जिहाद करना ये फर्ज हो गया है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले अंग्रेजी सामान का बहिष्कार किया था, बैकाट किया था, और कहा था कि अंग्रेज के जो प्रोडक्ट हैं, अंग्रेज का जो सामान है, उसका इस्तेमाल करना ये नाजायज व हराम है, क्योंकि वो लोग हम पे जुल्म कर रहे हैं। ये फतवा जब सादिर हुआ ना, अल्लाह अकबर, आप खुद ही देखिए कि 1857 ईस्वी में जब ये हुआ, विद्रोह हुआ, जब जंग हुई, तो तकरीबन ये है कि लाखों मुसलमानों को कत्लेआम किया गया था। और ये कि कलकत्ता से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर के लाहौर तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था जहां पे मुसलमानों के सर नहीं लटके हुए थे। खास तौर पे 50,000 उलमाओं के सर लटके हुए थे, फांसी दी गई थी। अल्लामा फजल हक खैराबादी को काला पानी का सजा दिया गया था, और सैयद किफायत अली काफी अलैहि रहमा को ये है कि मुरादाबाद की सरजमीन पर ये फांसी दी गई थी, और उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई थी। तो मैंने शेर पढ़ा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीर व बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। और कहते हैं कि अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। आज इस तरीके से हम मुसलमानों को सताया जा रहा है, इस तरीके से साबित करने की लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप देशद्रोही है, आपके वतन से मोहब्बत नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वतन से मोहब्बत अगर हमें देखनी हो तो ये साबित करने की जरूरत नहीं है। हम तो इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में हम जाना गए हैं। वतन से मोहब्बत ये है। और राहत इंदौरी साहब फरमाते हैं ना, कहा कि यहाँ की मिट्टी में शामिल है सभी का खून जिगर, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। यकीनन हमारा ये हक है, हमें बच्चों को बताने की जरूरत है कि उलमाए किराम का मदारिस का कितना रोल रहा है, मुसलमानों का कितना रोल रहा है, और तमाम तरह के लोगों का कितना रोल रहा है। शाह बहादुर जफर अलैहि रहमा, टीपू सुल्तान अलैहि रहमा, इनका कितना बड़ा रोल रहा है। आज लोग उन पे कोई चर्चा नहीं करते हैं, सिर्फ चंद लोगों का नाम लिया जाता है। स्कूल में हो या अदर आप प्राइवेट स्कूल में चले जाएं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ गांधी जी का नाम लिया जाता है, भगत सिंह का नाम लिया जाता है, लोहिया सिंह का नाम लिया जाता है, और भी जो दिगर, मैं उनका इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम जिन लोगों ने ये जंग आजादी में हिस्सा लिया था, जिन मुसलमानों ने जंग आजादी में हिस्सा लिया था, जिन उलमाओं ने अपनी कुर्बानी पेश की थी, उनका कोई जिक्र नहीं होता है। तो मदारिस इस्लामिया का रोल ये होना चाहिए कि कम से कम अपने बुजुर्गों की रविश पर चले, अपने बुजुर्गों की तारीख को दोहराएं, अपने बुजुर्गों को, अपने जिक्र को छेड़े, अपने बच्चों को बताएं कि आपके उलमाओं का ये किरदार रहा है, आपके मुसलमानों का ये किरदार रहा है। यकीनन जिस तरीके से वो अगर लोग प्रचार करना शुरू कर दे और ये बताना शुरू कर दे कि ये जंग आजादी में मुसलमानों का अहम रोल रहा है, तो यकीनन एक मुसलमान इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर यह है कि मुसाफिर अपने आप को तस्लीम नहीं करेगा, बल्कि मुकीम तस्लीम करेगा, और ये साबित करने की कोशिश करेगा कि यकीनन हम भी इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर यह है कि किराएदार नहीं है, बल्कि यहाँ के वफादार हैं, और यहाँ के हम असली मालिक हैं, असली वारिस हम ही लोग हैं। यकीनन जहाँ पे मुसलमानों ने तकरीबन 800 साल तक हुकूमत किया था, आज ये कितने साल हो रहे, 78 साल हो रहे हैं यौम आजादी के, जंग आजादी के, मतलब ये कि आजाद हुए इस हिंदुस्तान को 78 साल हो रहे हैं। लेकिन 78 साल में लोग ये साबित कर रहे हैं कि आप बांग्लादेशी है, आप पाकिस्तानी है, आप देशद्रोही है। लेकिन ये 78 साल में लोग भूल गए हैं कि 78 साल ये लाने के लिए तकरीबन लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी थी। ये दिन दिखाने के लिए तकरीबन हजारों उलमाओं ने यह है कि अपने आप को बलिदान किया था, शहीद किया था। इसीलिए बच्चों को भी ये बताने की जरूरत है, और तमाम तरह के लोगों को बताने की जरूरत है कि मुसलमानों के किरदार क्या रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए चलते चलाते
क्या इस आज़ाद हिंदुस्तान में क्या हमें या आपको ये लगता है कि हम आज़ाद हैं? यकीनन हम आज़ाद हैं, लेकिन अपने आप को यह आज़ादी वाला ये फीलिंग आना चाहिए। यकीनन आज अगर हम संविधान को पढ़ेंगे, अपनी तालीम को देखेंगे और जिस तरीके से अगर हम अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे, तो यकीनन हम आज़ाद हैं। लेकिन संविधान के एतबार से हम आज़ाद हैं, लेकिन हम संविधान को पढ़ते ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि हमारे हुकूक क्या-क्या हैं। हमको पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान में रहने के लिए डिसिप्लिन क्या है। हमें पता ही नहीं कि इस्लाम में रहने के लिए हिंदुस्तान की सरज़मीन पर रहने के लिए हमें क्या-क्या काम करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि लोग गैर पढ़ करके आप पे अपने कानून को थोप रहे हैं, तो हमें लगेगा ही कि हम लगता है कि बाहरी इंसान है, लेकिन नहीं, अगर हम संविधान को पढ़ेंगे तो हर मजहब को अपने अपने तौर पर इबादत करने की आज़ादी दी गई है। हर लोगों को, चाहे सिख हो, हिंदू हो या बुद्धिस्ट हो या मुसलमान हो, हर बंदे को ये आज़ादी है कि अपने अपने मजहब के एतबार से वो इबादत करे, अपने तौर तरीकों को अपनाए, अपने लिबास को पहने। लेकिन आज इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये अजान पर पाबंदी लगाई जा रही है, टोपी दाढ़ी पर निशाने किए जा रहे हैं। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये है कि आपके कपड़ों से लोग पहचाने जा रहे हैं, ये देशद्रोही है। नहीं, असल में यह है कि यही कुर्ता पाजामे वाले अल्लामा फजल हक खैराबादी ने यह कि जंग आज़ादी में असली किरदार निभाया था। यही टोपी दाढ़ी वाले, यही मदारिस इस्लामिया के लोग ने सबसे पहले यह है कि जंग आज़ादी के लिए रूपरेखा तैयार किया था। समझ रहे कि नहीं? इनकलाब जिंदाबाद के नारा देने वाले कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद है। भारत छोड़ो का नारा देने वाले कौन है? एक मदरसा से पढ़ने वाले मौलाना हसरत मुहानी है। और भी बहुत सारे लोग। ये तिरंगा का जो आप देख रहे हैं, ये तिरंगा का डिजाइन देने वाली कौन है? बीबी सुरैया तैयब है, यकीनन। लेकिन ये हम भूल चुके हैं कि ये तमाम तरह के काम जो है एक मुसलमान ने किया है। लेकिन अपनी तारीख को, अपने संविधान को पढ़ने की हमें जरूरत है। अब बताइए कि हमारे गांधी जी का इस जश्न यौम आज़ादी में भारत आज़ाद करने में क्या रोल रहा, उनका क्या तर्ज अमल रहा? यकीनन वो एक लीडर थे और जिनके हुक्म से और जिनके लीडरशिप ने बड़ा काम किया, उनके सूझबूझ ने बड़ा काम किया। लेकिन एक गांधी के मतलब ये है कि कहने से, ये एक गांधी के इतने बड़े ये करने से ये आजाद नहीं हुआ है, बल्कि आपने देखा कि लाखों मुसलमानों ने, लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। लेकिन कोई लीडर तो होना चाहिए ना। किसी भी जंग के लिए, किसी भी मुहिम के लिए कोई एक सरबराह होता है, कोई सिपहसालार होता है, कोई मतलब एक रहबर होता है। उस रहबर के तौर पर गांधी जी थे। यकीनन उनका बलिदान बड़ा रहा है, उनकी सूझबूझ रही है और इस जंग आज़ादी में सबसे अहम किरदार निभाने वाले गांधी जी थे। यकीनन उसके हम कामों को फरामोश नहीं कर सकते हैं, हम उसको जिंदा कर सकते हैं। और जिसके लिए उन्होंने बेशुमार कुर्बानियां दी थी, बेशुमार लोगों को इस तरीके से उन्होंने इस मुहिम के लिए आगे बढ़ाया था और बड़ा किरदार रहा है उनका और एक अहम रोल रहा है गांधी जी का। यकीनन इसमें और सुभाष चंद्र बोस, ये सारे लोग, सुभाष चंद्र बोस हो या भगत सिंह हो, जिनको फांसी दी गई थी, यकीनन ये लोगों ने बड़ी कुर्बानियां रही इन लोगों की। इसकी हम तारीख को फरामोश नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहां इनकी तारीख को पढ़ते हैं, मुसलमानों की भी तारीख को पढ़ने की जरूरत है। हमारे जिस उलमाओं की तारीख तरीके से आज दारुल उलूम कादरिया जमाल रजा में परचम कुशाई की गई, अब इससे सारे मदारिस इस्लामिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? वो पैगाम मैं बस पैगाम यही देना चाहता हूँ कि आप अपने हुकूक के दायरे में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके परचम कुशाई करें और यौम आज़ादी जिस तरीके से मिली है उस यौम आज़ादी की खुशियां मनाएं। चूंकि ये आप तिरंगा देख रहे हैं, ये तिरंगा के सम्मान में अगर हम खड़े हैं तो इस तिरंगे का सम्मान का मतलब यही है कि तमाम हिंदुस्तानियों का सम्मान किए जाए, छोटे को भी सम्मान किया जाए, बड़े को भी सम्मान किया जाए, हर कैटेगरी के लोगों की इज्जत की जाए। यहाँ पे कोई भेदभाव वाला मसला नहीं है, समझ रहे कि नहीं? सब एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज।